तो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज की दोपहर के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इस्फाकुर रहमान है और मैं रीजनल हेड हूँ नॉर्थ ईस्ट का। और हम लोग काफी टाइम से दोपहर के सेशंस करते हैं। मुझे लगता है आज तक हम लोगों ने करीब सारे अगर सेशंस को मिला दे 150 सेशंस हो चुके होंगे। और मुझे लगता है कि इन सेशन से आपको फायदा जरूर हो रहा होगा। तो इसी तरह से ट्रेनिंग्स में आते रहे, प्रोग्राम्स में आते रहे, और ये घंटा टाइम, इस टाइम में हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा हमेशा अपने टीम मेंबर्स को भी लेके आए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्बो न्यूट्रिशन। ये वो कैटेगरी है जो हमें हेल्दी लोगों को भी देना होगा। यानी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है, फिट एंड फाइन, उसको हमें ये कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देना है ताकि उसको आने वाले टाइम में खतरनाक बीमारी ना हो। और ये काम थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई इंसान बीमार है वो आपसे प्रोडक्ट मांग के लेगा, लेकिन अगर कोई हेल्दी है तो आपको उनको समझाना होगा पहले। हेल्दी इंसान क्यों विटामिन लेगा, क्यों सप्लीमेंट्स लेंगे, क्यों हर्बो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स लेंगे। और ये उनको फील कराने के लिए, ये उनको समझाने के लिए आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मेरे साथ आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, आप में से कोई मुझे बताएं, क्या आपके घर में सबने बेरी फ्यूल पिया? सबके सबने, घर के जितने मेंबर्स हैं, क्या सबने आरजी फ्यूल पिया? बेरी फ्यूल और आरजी फ्यूल, क्या आपके घर के सारे मेंबर्स ने पिए? एक बार जवाब दे प्लीज। एक बार जवाब दे सकते हैं आप लोग? गुड। कुछ लोगों ने लिखा है यस, कुछ लोगों ने नो भी लिखा है। क्योंकि जब इंसान अपने आप को हेल्दी मानता है, और हम अपने आप को हेल्दी कब मानते हैं? जब तक हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, जब तक हमने कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं कराए होंगे, जब तक हमारा कोई बीमारी पकड़ा नहीं गया होगा, तब तक हम अपने आप को हेल्दी हेल्दी मानते हैं। क्या मैं सही हूं? अभी जितने लोग हमारे देश में हैं, 140 करोड़ लोग, उसमें से कम 50-60 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं होंगे, या फिर 1-2 साल से कभी नहीं गए होंगे। और वो मानते होंगे कि वो बिल्कुल बीमार नहीं है। लेकिन वाकई में क्या ऐसा है? अगर हम लोग हमारे गांव के, आपके आसपास के बगल के 10 फैमिली के सबके सब सारे लोगों का ब्लड प्रेशर नापे और ब्लड शुगर नापे, क्या सबका नॉर्मल आएगा? नहीं आएगा। यानी ज्यादातर लोग तभी अपने आप को बीमार मानता है जब उनको डॉक्टर साहब कहते हैं। बहुत सारे लोग खुद के मर्जी से कभी कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन अगर वहां में थोड़ा गड़बड़ होगा तो उसको सीरियसली नहीं लेते। हमारे देश में या फिर हमारे समाज में हम कैसे अपने आप को डिसाइड करते हैं? डॉक्टर ने अगर बोला बीमार है तो बीमार है, अदरवाइज बीमार नहीं है। आप लोग मुझे प्लीज रिप्लाई करें, क्या मैं सही हूं? करेक्ट। तो ऐसे में आप जरा सोच के बताइए, क्या ये आसान है कि ऐसे लोगों को हम कन्विंस करें, ऐसे लोगों को हम समझाएं कि आप भी आरजी फ्यूल पियो, आप भी बेरी फ्यूल पियो, आपको भी ये सारे सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? ये मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि लोग अपने हेल्थ के बारे में सबसे ज्यादा केयरलेस हैं। बाकी सारे चीजों के बारे में बहुत एग्रेसिवली सोचते हैं, बहुत सीरियस होकर अपने लाइफ की प्लानिंग करते हैं, बच्चों की, अपने अपनी भविष्य की, बच्चों की भविष्य की, घर परिवार बच्चे सबके बारे में वो सीरियसली सोचता है, लेकिन हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। आप देखना, लोग जब खाना खाते हैं तो हिसाब करके कोई नहीं खाता, जो मिला वही खाते हैं। कभी किसी ने ये कॉम्प्लेन करते आपने सुना कहीं में भी, किसी जगह में भी, शादी ब्याह में भी, कि भाई इसमें सब्जी डालो, सब्जी नहीं है, सलाद खत्म हो गया, सलाद दो? आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। आपको क्या सुनने को मिलेगा? चिकन खत्म हो गया, स्वीट्स खत्म हो गया, आइसक्रीम खत्म हो गया, मटन नहीं है। यानी ना हम हेल्दी लाइफ जीते हैं, ना हेल्दी लाइफ के बारे में सोचते हैं।
अगर अनहेल्दी लाइफ भी हो रहा है तब भी हम कोई शिकायत नहीं करते। और ऐसे हालत में लोगों तक न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है, इट्स वेरी टफ। इसीलिए हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए, ताकि लोग आपकी जानकारी को सुन के समझ के थोड़ा सा चिंतित हो जाए कि मुझे अपने हेल्थ का फिक्र करना होगा। और इस वक्त जिसके बारे में सबसे ज्यादा हमें डिस्कस करनी चाहिए, सोचना चाहिए, वो है लाइफस्टाइल डिजीज, यानी हमारी रहन सहन खाने पीने से होने वाली बीमारियां, जिसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग हर्बल न्यूट्रिशन के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करेंगे। प्लीज मुझे बताएं, विजिबल है? ओके, ग्रेट। तो हार्बो न्यूट्रिशन में आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग बास्केट है। ये सबसे एडवांस और प्रीमियम प्रोडक्ट्स खाने के लिए आप कह सकते हो। आपको दिखेगा इसमें न्यू प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं जो हम लोगों ने लास्ट ईयर ही लॉन्च किए थे। ये लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी भी इंसान को आने वाले टाइम में, फ्यूचर में होने वाली लाइफस्टाइल डिजीज से बचाने के लिए इन प्रोडक्ट्स का डिजाइन किया गया है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो बीमारियां सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से हो रही हैं, वो है डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स और कैंसर। साथ में जॉइंट पेन्स, ओबेसिटी, मोटापा, सीओपीडी, ये सारी बीमारियां बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही हैं। अब देखो, मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस कितनी तरक्की की है। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे बीमारियों का मेडिसिन है, इतने मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, इतने सारे सर्जिकल ऑप्शंस हैं, इतने फैसिलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, तब भी ये बीमारियां कम नहीं हो रही है। क्या आप सब लोग मेरे से सहमत हैं? इतने मेडिसिन, इतने फैसिलिटीज, इतने साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंप्रूवमेंट्स, इसके बावजूद डायबिटीज, हार्ट की बीमारी और कैंसर कम नहीं हो रही है, या फिर खत्म भी नहीं हो रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, इन बीमारियों को खत्म नहीं किया जा सकता, और हॉस्पिटल, डॉक्टर या फिर दूसरे लोग इसको रोक भी नहीं सकते। जैसे आपने मच्छरदानी लगा लिया, आपको मलेरिया नहीं होगा। लाइफस्टाइल डिजीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन बीमारियों को रोकने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमें खाने पीने में सुधार लाने होंगे, सोने जगने में सुधार लाने होंगे, वजन में कंट्रोल लाना होगा, सिगरेट, शराब, स्मोकिंग, इन सारी चीजों से दूर रहना होगा, एक्सरसाइज करने होंगे। ये मुश्किल काम है, और यही रीजन है कि लोग इन बीमारियों को रोक नहीं पाते। आप देखना, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी डायबिटीज हो रहा है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन ये जो हेल्दी प्रैक्टिसेस है, ये करना आसान नहीं है। और जब बहुत सारे लोग करना शुरू करेंगे, तभी लोग एक दूसरे को देख के दूसरा करना शुरू करेगा। जैसे हम देखोगे, मुझे लगता है 2-4 साल पहले गांव में जिम नहीं होते थे, या फिर छोटे शहरों में जिम नहीं होते थे। आजकल आपको हर जगह में जिम दिखेगा, हर कोई बाइसेप ट्राइसेप बना रहा है। ये एक मास चेंज है। ये एक बड़ी संख्या की जनसंख्या जिम जाने लगा है, उनको देख के दूसरे लोग भी जिम जाने लगे हैं। उसी तरह से अगर हम ओके लाइफ करके 2-3 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को अच्छे अच्छे हेल्थ के टिप्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का तरीका, हेल्दी लाइफस्टाइल बताना शुरू करेंगे, और खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें देख देख के लोग सुधरना शुरू होगा, तब जाके एक परिवर्तन आएगा। दोस्तों, आज एक चीज पे हम बात करेंगे जो आप सब थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज है, और इसी के कारण सारे प्रॉब्लम हो रही है। क्या आप सब ने फ्री रेडिकल्स के बारे में बहुत कुछ कभी पढ़ाई, रिसर्च किया है? प्लीज एक बार ये से नो में जवाब दें। ओके, फ्री रेडिकल तक पहुंचने से पहले एक दो छोटा मोटा चीज आपके साथ शेयर करूंगा। 30 साल पहले लोग 100 साल तक जीते थे। 30 साल पहले लोगों को डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर नहीं होती थी।
30 साल पहले के ज्यादातर लोग ओबेस यानी मोटापा का शिकार भी नहीं होता था। 30 साल पहले के लोगों में हैप्पीनेस, सुकून, पीस ज्यादा थी। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम थे। कॉमन डिजीजेज भी बहुत कम थे। बालों का सफेद होना, चश्मा पहनना, हार्ट की बीमारी, ये सब बहुत कम होती थी। लेकिन आज के जमाने में लोग 70 साल जीते हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर जल्दी होते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग जल्दी बीमार होते हैं, बाल झड़ जाते हैं, सफेद होते हैं, चश्मा लगता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ये जो सारे चेंजेस पिछले 30 सालों में हुई हैं, इन सब के पीछे एक बड़ा चीज का हाथ है। और ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, और उसको फ्री रेडिकल कह सकते हो। जो बाहर आप आतंकवादी टेररिस्ट कहते हैं, उससे कई 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 गुना ज्यादा खतरनाक ये टेररिस्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे तो हमारा काम आसान होगा। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि पूरी पूरी यूनिवर्स कुछ एलिमेंट्स यानी धातु से बना है। जैसे हम लोहा को धातु मानते हैं, एल्यूमिनियम कहते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये जैसे धातुएं हैं, ऐसे 116 धातुएं होते हैं। जैसे आप जिस ग्लास में पानी पीते, स्टील का ग्लास अगर होगा, उसमें भी 3-4 धातु का मिश्रण होता है। जैसे ये मोबाइल फोन है, इसका जो कवर है, इसको सिलिकॉन कहते हैं। मोबाइल फोन के अंदर में बहुत सारे मेटल चिप होते हैं, वो भी धातु हैं। हमारा शरीर भी बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट से बने हैं। इस तरह के करीब 115 या 16 एलिमेंट्स होते हैं पूरी यूनिवर्स में, जिससे सब कुछ बना है। टेबल में कार्बन है। ये जो मैंने कॉटन का शर्ट पहना है, इसमें भी कार्बन है। अगर आप सिंथेटिक पहने होंगे, उसमें भी कार्बन होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नियॉन, ये कॉमन एलिमेंट्स है जो हमारे यूनिवर्स में है। 116 है। उसमें से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जो जीव और प्राणियां हैं, ये सारा जीव और प्राणी कुछ कॉमन एलिमेंट से बने हैं। उनके बॉडी में ये कुछ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, एक्सेट्रा, ये बहुत ज्यादा मात्रा में बना है। जो हमारा बॉडी का सेल है, सेल में भी ये मिलता है, ब्लड में भी ये मिलेगा। ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है, और आयरन होता है, मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है। तो हमारा पूरा शरीर इन एलिमेंट से बना है। चाहे कुछ भी ले लो। जैसे हमारे दांत में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। हमारे ब्रेन में, वहां में भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होती है। तो पूरा जो यूनिवर्स है और हमारा बॉडी और सारे जीवों का जो बॉडी है, इन एलिमेंट्स से बना है। और इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे आपने हमारा सोलर सिस्टम देखा होगा, बुक्स में पढ़े होंगे। बीच में सूर्य होता है, और उसको इर्द गिर्द चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं इस तरह से। तो सारे एलिमेंट्स भी ऐसा ही होता है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये जो अलग अलग एलिमेंट्स होता है, अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग संख्या के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और खाने पीने की चीज भी इन्हीं एलिमेंट से बना है। जब जब हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, हमारे बॉडी को ताकत मिलती है। और ये केमिकल रिएक्शन है। खाना में ग्लूकोज होता है, हमने सांस लिया, उसमें ऑक्सीजन होता है। ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, और हमारे बॉडी को ताकत मिलेगी। ये केमिकल रिएक्शन है। और ये केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होता है। बॉडी में जो अनगिनत छोटे छोटे करोड़ों करोड़ों सैकड़ों जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर में ये केमिकल रिएक्शन होती है। हम जो भी खाना खाएंगे, वो अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज बनेगा, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाया। और ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन भी होता है। तो जो भी खाना हम खाते हैं, अल्टीमेटली उसका एंड प्रोडक्ट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह का एलिमेंट्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, उससे ऑक्सीजन जाता है। ये सारा चीज हमारे सेल के अंदर में मिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलते हैं। और इस एनर्जी को बनाने के प्रोसेस में दो चार कचरा भी बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे
आप अगर चूल्हा में खाना बनाते हो, आपने लकड़ी डाली, उसमें आग लगी, उससे खाना बना और नीचे में राख या कोयला रह जाएगा। जैसे गन्ने के जूस की मशीन में आपने गन्ना डाला, एक साइड से जूस निकला, एक साइड में कचरा निकला। आप सब्जी से खाना बनाते हो, काट काट के सब्जी लिया, उसका भी कचरा निकला। हमने खाना खाया, बॉडी में एनर्जी मिली और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन एंड स्टूल बॉडी से बाहर निकल गया। तो जहां से भी एनर्जी बनती है या फिर हम फूड को निकालते हैं, वहां में वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, कचरा भी होता है। तो सेल के अंदर में जब एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे आपको एनर्जी मिली, वहां से दो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कचरा बाहर निकलता है। इन्हीं कचरों को कहते हैं फ्री रेडिकल। एक नाइट्रोजन, एक अनस्टेबल ऑक्सीजन। प्लीज मुझे बताएं कि यहां तक आप सबको समझ में आया? यस या नो में जवाब दें। सबको समझ में आया? गुड। इसका मतलब है मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं। हालांकि आपको बता दूंगा, आप जो अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये एडवांस केमिस्ट्री है। गुड। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि हम जब भी सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में जब भी एनर्जी बनती है, हमारे सेल से दो खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट या फिर केमिकल बाहर आती है। एक का नाम है अनस्टेबल नाइट्रोजन, एक है अनस्टेबल ऑक्सीजन। ये दोनों बिल्कुल ही अनस्टेबल है, ये शांत नहीं रह सकते, चुपचाप कहीं पे नहीं टिकेगा। ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा तब जाके स्टेबल होगा, तब तक अशांत रहेगा। वो हम लोग हिंदी सिनेमाज में, सीरियल्स में आप लोग देखते हैं ना, अशांत भटकती हुई आत्मा, ये लोगों को परेशान करेगा जब तक इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। उसी तरह से ये दोनों भटकता हुआ परेशान आत्मा है, इसको तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। और हमारे बॉडी का हर चीज में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह का एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो फ्री नाइट्रोजन या फिर अनस्टेबल नाइट्रोजन और अनस्टेबल ऑक्सीजन है, ये एक्चुअली हमारे बॉडी के हर किसी चीज के साथ चिपक सकता है, किसी भी चीज के साथ चिपक सकता है। सेल, ब्लड, फ्लूइड, लिम्फ, मसल, फैट, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, हार्मोन्स, एंजाइम, किसी भी चीज के साथ ये जुड़ सकता है। अगर इसको चिपकना होगा तो इसको शांत करने के लिए वो लंग्स, लिवर, किडनी से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो मैंने कहा था ना, हर एलिमेंट की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमियां होती हैं। इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको कोई ना कोई दे देगा। किसी ने भी इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर वो अशांत हो जाएगा, भटकती हुई आत्मा बन जाएगा। उसको शांत करने के लिए कोई और उसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी एक बहुत खतरनाक बड़ा सा केमिकल रिएक्शन का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। यानी एक अशांत नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं, इसको शांत करने के लिए पूरा एक ऑर्गन, एक टिश्यू, एक मसल, एक सिस्टम बर्बाद या फिर बदलना शुरू हो सकता है। और जब ये रिएक्शन शुरू हो गया, वो बर्बाद होकर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप ये टमाटर को देख सकते हो, ये पहला वाला टमाटर बिल्कुल फ्रेश है, इसमें फ्री फ्री रेडिकल ने इस पे काम करना शुरू किया, थोड़ा 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 तरह करके इसको पूरा खत्म कर दिया, सड़ गया। आप नीचे देख सकते हैं एक हेल्दी सेल है, इस सेल के वॉल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ होता है। एक अशांत नाइट्रोजन और अशांत ऑक्सीजन को शांत करने के लिए इन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके पूरे सेल में एक अनकंट्रोलेबल खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो गया और एंड में जाके ये सेल डैमेज हो गया। इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। यानी अगर इस रिएक्शन को रोका ना जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऊपर वाला का शुक्रिया, इस तरह के खतरनाक हार्मफुल आत्माओं को शांत करने के लिए दो तांत्रिक भी ऊपर वाले ने भेजा है, जिसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। यह है फ्री रेडिकल यानी फ्री ऑक्सीजन, फ्री नाइट्रोजन, अनस्टेबल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसको शांत करने के लिए ऊपर वाले ने हमें तीन तीन एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। लेकिन ये हमें खाना पड़ेगा।
बादाम, गाजर, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, नींबू, संतरा, खट्टा फ्रूट्स, और इन्हीं सारे फूड सोर्सेस में हमें ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन मिलेंगे। लेकिन ये हम लगातार नहीं खाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम होती है, फ्री रेडिकल बढ़ती रहती है। और जब फ्री रेडिकल बढ़ेगा, आप राइट साइड में देख सकते हो क्या क्या हो सकता है। कैंसर, आंखों की रोशनियां कम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी डिजीज, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, एम्फिसीमा, पार्किंसंस, फास्ट एजिंग, जल्दी जल्दी बूढ़ा हो जाएंगे, ओबेसिटी, हेयर लॉस, अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज और स्किमिक कंडीशन। यानी आप ये समझ सकते हैं ये फ्री रेडिकल हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आप सबको बता देना चाहता हूं, आप जब जब सांस लेते हो तब तब बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनता है। यानी जिंदगी भर ये हमें आक्रमण करता रहेगा। इसका एक ही इलाज है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट को हमें लेना पड़ेगा। थोड़ा और समझते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे डीएनए को तोड़ फोड़ कर सकता है। आपको एक छोटा सा साइंस बताता हूं। आपने जितने भी जीव, जानवर, इंसान देखे होंगे आज तक, क्या कभी ऐसा इंसान, ऐसा जीव, ऐसा जानवर देखा है कि उसका एक हाथ दूसरे हाथ से बहुत ज्यादा लंबा हो गया? दो आंखों की जगह में तीन आंखें हैं, अलग जगह में हैं। पांचों उंगलियां जिस साइज में होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, एक इतना बड़ा, एक इतना छोटा। यानी हमारा बॉडी जो हम छोटे से बड़ा होता है, 2-2.5 किलो से लेकर 70-80 किलो तक का जो बॉडी ग्रो होती है, क्या इसमें कभी भी आप लोगों ने गड़बड़ वाली ग्रो देखी है? यस या नो में जवाब दे। नहीं देखी होंगी। एक्सेप्शनल एक दो हो सकता है बीमार, अदरवाइज आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि लोगों की ग्रोथ के साथ साथ बॉडी में बहुत भयंकर ग्रोथ हो गया। ऐसा कभी देखा? बिल्कुल नहीं। बॉडी को कैसे पता चलता है उंगली को इतना ही बड़ा करना है, एक कान को इधर ही पैदा करना है? ये सारा इंफॉर्मेशन बॉडी को कहां से मिलता है? हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर में डीएनए होता है, और डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे आप देख सकते हो, छोटा सा मेमोरी कार्ड में इतने सारे मूवीज को आप रख सकते हो, उसी तरह से हमारा डीएनए जो है दुनिया का सबसे बड़ा हार्ड डिस्क है। इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर है, उसमें सब कुछ लिखा है। ये बच्चा बड़ा होके ऐसा बोलेगा, इसके यहाँ पे तिल आएगा, आंखों का रंग ऐसा होगा, बालों का रंग ऐसा होगा, इसको ये खाना पसंद होगा, इसको ये खाना पसंद नहीं होगा, उसको ये एलर्जी हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो डीएनए में सारा जानकारी रहता है, और उस हिसाब से डीएनए अपनी बॉडी में सारी चीजों को बनाते रहता है। अब जरा सोचिए, जो जानकारी डीएनए में है, वो जानकारी अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो पूरे बॉडी में गड़बड़ हो सकता है। ये जो फ्री रेडिकल है, ये डीएनए को डैमेज कर सकती है। और कुछ कारणों से फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे, इस तरह का हजार्डस रेडिएशन जो न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं, स्मोक करने से, शराब पीने से, और पोल्यूशन से। ये सारे फैक्टर से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं, और हर फ्री रेडिकल डीएनए को भी खत्म कर सकता है, उसको बदल सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। और जब डीएनए में नष्ट होगा, सबसे खतरनाक जो बीमारी हमें तुरंत होगा, जल्दी होगा, वो है कैंसर। तो दोस्तों, अब जरा मुझे बताइए, अभी तक जो हमने फ्री रेडिकल और कैंसर के बारे में डिस्कशन की है, क्या हम में से हर किसी को ये खतरा का रिस्क है या नहीं है? यस या नो में जवाब दे प्लीज। हम सबको रिस्क है, हम में से हर किसी को रिस्क है कि खतरनाक हार्मफुल डिजीज और ये फ्री रेडिकल की तबाही, ये जो आतंकवादी हमारे अंदर में है, इससे हम सबको बहुत सारे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं और हो भी रही है। अब जरा सोचिए, कहाँ पैलेस्टाइन और इजराइल में जंग लड़ रही है और हम लोग उसके बारे में फिक्र कर रहे हैं, जबकि हमारे अंदर में हमास से भी
और दुनिया के जितने भी खतरनाक टेररिस्ट हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हमारे बॉडी के अंदर में है, फ्री रेडिकल। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। पता कब चलता है? जब फ्री रेडिकल ने सब कुछ खत्म कर दिया, डॉक्टर साहब ने बोल दिया कैंसर है 3rd स्टेज, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, आपके पास टाइम नहीं है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसका एक ही इलाज है कि हमें फ्री रेडिकल को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा, इसको तबाह करना होगा। लेकिन ये तो हर रोज बनेगा। आज आपने खत्म कर दिया, कल फिर बनेगा, क्योंकि आप सांस लोगे, खाना खाओगे, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फ्री रेडिकल बनेगा। यानी एंटीऑक्सीडेंट हमें हर रोज लेना पड़ेगा। और इस वक्त हमारे पास जो सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है वो है बेरी फ्यूल। और बेरी फ्यूल के बारे में आप सबको बहुत पता है, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ इतना बताऊंगा, अगर हम लोग हिसाब करें, हम अपने देश के लोगों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक लोग जिनके शरीर में फ्री रेडिकल कम बनता है, एक वो लोग जिनके बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा। कम किन में बनेगा? जो पोल्यूशन से दूर है, जो स्मोकिंग से दूर है, यानी जो गांव में रहते हैं, पहाड़ी में रहते हैं, जिनके वहां पे पोल्यूशन नहीं है, स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी नहीं है। स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी में भी फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं। तो गांव में पहाड़ पे रहने वाले लोग खुश होते हैं, वो फ्रेश खाना खाते हैं, उनमें खाने में मिलावट नहीं होती है, तो वहां पे फ्री रेडिकल्स कम है, तो उनको कम एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। जो लोग शहर में रहते हैं उनको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। मान लेते हैं कि एक दिन हमारे बॉडी में फॉर एग्जाम्पल 40,000 जैसा फ्री रेडिकल बनते हैं शहर में, तो गांव में आप मान सकते हो 15,000 बनते होंगे। तो इतने से फ्री रेडिकल को मारने के लिए हमें उतना ही वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट खाना पड़ेगा, जिसको हम लोग और एक वैल्यू कहते हैं। तो शहर के लोगों को करीब 30 से 35,000 और एक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट खाना पड़ेगा। गांव के लोगों को 15 से 20,000 वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट खाना पड़ेगा। यानी शहर के लोग करीब 30 ml से लेकर 40 ml बेरी फ्यूल पिए, गांव के लोग 20 ml से लेकर 30 ml बेरी फ्यूल पिए, उस दिन के लिए आपके सारे फ्री रेडिकल्स खत्म हो गया। क्योंकि हमारा 100 ml में 1,25,000 फ्री एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो यानी आप ये समझ सकते हो कि बेरी फ्यूल हमें रोजाना लेना पड़ेगा, और जब तक फ्री रेडिकल्स बनेंगे तब तक लेना पड़ेगा। कम से कम 15-20 ml करके हर रोज ही लेना पड़ेगा। एक अच्छी जिंदगी के लिए इतना छोटा सा मामूली सा अच्छा प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता ये बहुत महंगी चीज है। अगर आप एक दिन में 30 ml लेते हो, मुझे नहीं लगता ये 30-40 रुपए से ज्यादा होगा। तो ये हमारे लाइफ के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है फ्री रेडिकल्स को भगाने के लिए। एक और प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको जिसको हम लोग रेड एलोवेरा जूस कहते हैं। ग्रीन एलोवेरा से रेड एलोवेरा बेहतर है। इसमें जो भी न्यूट्रिशन कंटेंट है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन या फिर वैल्यूज है, वो ग्रीन एलोवेरा से 22 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ग्रीन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। पॉलीसेकेराइड्स यानी फाइबर्स ग्रीन एलोवेरा के मुकाबले रेड में 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा रेड में एलोइन बर्बोलोइन जो ग्रीन में भी होता है, ये दोनों होता है, लेकिन कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी, सी, ई और फैटी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और एलोइन और बार्बालोइन का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। यानी आप कह सकते हो ग्रीन एलोवेरा से रेड एलोवेरा का जो रिजल्ट है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें जो न्यूट्रिशन मौजूद है, कई कई गुना ज्यादा है। रेड एलोवेरा के कुछ फायदे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीन में है। ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। आपने कुछ बीमारियों का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी होती है जिसमें बोन मेरोज होते हैं, और वहां से ब्लड बनता है। जैसे हमारे फेमर, जो हमारे थाइस के बोन है, वहां से उसके अंदर में बोन मेरो होता है, और वहां से ब्लड बनता है। बहुत सारे लोगों को बोन मेरो की प्रॉब्लम होती है तो ब्लड नहीं बनेगा, जैसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया एक्सेट्रा। तो ये रेड एलोवेरा उसमें मदद कर सकता है, रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है।
हमारे स्किन का सेकेंड लेयर में, जैसे स्किन का सबसे बाहर लेयर, कोई बता सकता है सेकेंड लेयर का नाम क्या है? स्किन का सेकेंड लेयर का नाम क्या है? स्किन का सेकेंड लेयर का, वेरी गुड, वाओ, कमल जी ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। स्किन का बाहर बाहर का लेयर का नाम है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर का नाम है डर्मिस, और अंदर का लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस। जो सेकेंड लेयर होता है डर्मिस, उसमें दो चीज बनती हैं, एक का नाम है कोलाजन, एक का नाम है इलास्टिन, और ये हमारे स्किन को हमेशा हमेशा अच्छा, टाइट, मजबूत, रिंकल फ्री रखता है, बूढ़ा नहीं होने देता है। और ये कोलाजन हमारे जॉइंट्स को भी चाहिए, नाखून को भी चाहिए, हमारे बालों को भी चाहिए। तो रेड एलोवेरा हमारे बॉडी में कोलाजन के उत्पादन को बढ़ाएगी, यानी आप खूबसूरत रहेंगे, आपके स्किन, आपके जॉइंट्स, आपके नाखून और आपके बाल अच्छे रहेंगे। इसके अलावा रेड एलोवेरा एंटी डायबिटिक है। जैसे डायबिटीज में हम लोग मधुमेह मैनेजमेंट किट देते हैं, इसके साथ आप रेड एलोवेरा भी दे सकते हैं। ये एंटी पैरासाइटिक है, बॉडी में कहीं में भी परजीवी होगा, इंटेस्टाइन में, पेट में अगर वॉर्म्स होंगे, या फिर स्किन में कहीं में भी किसी भी तरह का पैरासाइट हो गए, तो उसको मारने में हेल्प करेगा। रेड एलोवेरा जूस में हम लोग ने अनर डाला है और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट डाला है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर है, और फाइबर होने के कारण कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का बेहतरीन दवाई है। तो आप जब भी किसी पाइल्स के पेशेंट्स को, कॉन्स्टिपेशन को पेशेंट्स को एंटी पाइल्स इस तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं, आप रेड एलोवेरा को कंपलसरी बना के उनके साथ दे देना। इसमें 50% रेड एलोवेरा का रियल पल्प होता है, इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कैलोरी वैल्यू कम है, 100% सेफ फॉर यूज है, बहुत एफोर्डेबल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं डाला गया है। रेड एलोवेरा में रेड एलोवेरा डाला गया है, पोमेग्रेनेट और अश्वगंधा। रेड एलोवेरा का बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, फिर भी बताता हूँ। ये एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी बैक्टीरियल है, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। एलोइन और बर्बालॉइन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें से 3 एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में विटामिन की फॉर्म में आती है, ए, सी एंड ई। उसके अलावा आपको बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और भी मिलेगा, जैसे एलोवेरा में भी होता है एलोइन और बर्बालॉइन। उसी तरह से पोमेग्रेनेट में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें लाइकोपिन है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स और विटामिन और मिनरल्स हैं। अगर कोई बीमार इंसान लॉन्ग टाइम तक पोमेग्रेनेट यानी अनार लेता है, तो बॉडी का जो हीलिंग, रिपेयरिंग, डिफेंस और इम्यूनिटी फंक्शन है, बेहतर होता है। अश्वगंधा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन को कम करता है, लिवर को हेल्दी रखता है, ब्रेन को भी रिलैक्स रखता है। तो दोस्तों रिपीट करते हैं रेड एलोवेरा के बेनिफिट्स। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना। जैसे हम लोगों ने अभी बात किया फ्री रेडिकल्स के बारे में, तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब वही है कि फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, डाइजेशन को अच्छा बनाएगा, डिहाइड्रेशन को कम करेगा क्योंकि इसमें बहुत पानी है, स्किन बीमारी, स्किन डिजीज, स्किन एलर्जी को कम करेगा, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, एंटी डायबिटिक भी है। दोस्तों इसको सुबह शाम 2 बार लेना है, 30 ml करके। अगर आप कम उम्र के लोगों को देते हैं तो आप 15 ml करके, 20 ml करके दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा प्रोडक्ट है आरजी फ्यूल। आप में से कितने लोगों ने आरजी फ्यूल टेस्ट किया है? आरजी फ्यूल का टेस्ट आपको कैसा लगा? हाउ वाज द टेस्ट? आप चिल्ड वाटर के साथ पियोगे, ठंडा पानी के साथ, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इट्स लाइक ए जूस, बहुत टेस्टी है। दोस्तों आरजी फ्यूल एक मामूली सा प्रोटीन है, प्रोटीन तो नहीं बोलूंगा, एमाइनो एसिड है। जो प्रोटीन वाला खाना हम खाते हैं, ये आरजी फ्यूल, इसमें जो एमाइनो एसिड है उसका नाम एल आर्जिनिन है।
ये सारे प्रोटीन वाले, नॉट सारे प्रोटीन वाले, कुछ कुछ प्रोटीन वाले खाने में ये होता है। लेकिन इस आरजी फ्यूल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी इस एमिनो एसिड में बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हैं। वैसे प्रोटीन का काम होता है बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, कहीं में भी चोट लगा हो उसको रिपेयर करना। उसके अलावा बॉडी के सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, हमारे नाखून, हमारे बाल प्रोटीन है, हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रोटीन है। तो इस तरह का प्रोटीन के फंक्शंस होते हैं। लेकिन ये जो अमीनो एसिड है एल आर्जिनिन, इसके दो चमत्कारी बेनिफिट्स हैं, दो जादुई बेनिफिट्स हैं जो लोगों को एक्सीडेंटली पता चला। इट वॉज एन एक्सीडेंटल इन्वेंशन, डिस्कवरी आप कह सकते हो कि ये कुछ और रिसर्च कर रहा था और उनको पता चला कि आरजी फ्यूल यानी एल आर्जिनिन का ये बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसमें मामूली सा एमिनो एसिड है, लेकिन असाधारण इसके चमत्कारी दो बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है। इसको एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि ये लेने के बाद तुरंत काम स्टार्ट करता है। जैसे आपको मैंने कहा, पहले भी कहा था, जो भी हम खाते हो लिवर से गुजरता है पहले, फिर लिवर डिसाइड करेगा क्या करना है। सही है तो रखो, गड़बड़ है तो उसको निकालो या फिर इसको बदल दो। लेकिन एल आर्जिनिन और एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स लिवर में पहुंचने से पहले आप मान लो काम करना शुरू कर दे, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में है। इन जनरल आरजी फ्यूल के जो एक दो फायदे मैं आपको अभी बताना चाहूंगा वो है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में मदद करेगा, ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन होने में मदद करेगी, यानी बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग जल्दी होगा। ये इंसान का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। दोस्तों थोड़ा डिटेल में जानेंगे आरजी फ्यूल के बारे में। इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और एंथोसाइनिन डाला गया है और एल आर्जिनिन डाला गया है, यानी इसमें तीन चीजें हैं। एल आर्जिनिन 5 ग्राम, ग्रेप सीड और एंथोसाइनिन, कुल मिला के ये तीन चीजों का मिश्रण है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। आजकल जो गायनिकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं, जो गायनी के डॉक्टर्स हैं, वो अपने प्रेग्नेंट जो पेशेंट्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी या फिर कंसीव्ड लेडीज, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एल आर्जिनिन जैसा प्रोडक्ट या फिर आरजी फ्यूल जैसा प्रोडक्ट ही लिखता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है और ये सेफ है, क्योंकि मेडिसिन नहीं है, ये एक मामूली सा प्रोटीन है। मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपने आरजी फ्यूल आज पहली बार खाया है और आपको एल आर्जिनिन जिंदगी में पहली बार मिला है, आप गलत हो। आपने इससे पहले कई कई बार एल आर्जिनिन खाए होंगे कोई ना कोई प्रोटीन सोर्सेज से। तो ये पहली बार नहीं है आप एल आर्जिनिन खा रहे हो, ये नॉर्मल फूड है जो प्रोटीन में मिलती है, और हम में से हर किसी ने इसको पहले भी खा चुका है, लेकिन बहुत थोड़ा, और उसका इतना बड़ा बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो एल आर्जिनिन और एंथोसाइनिन और ग्रेपसीड तीन चीजों का मिश्रण है आरजी फ्यूल। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस और एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। ये एंटी एजिंग है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्पादन को बढ़ाती है। आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। ये जो फर्स्ट फोटो है जो लेफ्ट में है, ये नॉर्मल आर्टरी है। आप लोग आर्टरी समझते हैं, खून ले जाने वाले पाइप्स। हमारे हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में जो लेके जाता है उसको आर्टरी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो वापस लेके आता है उसको वेन्स कहते हैं। आपको जो दिखता है स्किन के नीचे इमीडिएट जहां पे डॉक्टर सब इंजेक्शन डालते हैं, वो वेन्स होते हैं, आर्टरीज नीचे होते हैं। तो हमारे हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में आर्टरी के माध्यम से जाता है। पहला वाला फोटो आप देखो नॉर्मल आर्टरी है। अब तीसरा वाला फोटो देखो, आर्टरी का बीच का स्पेस जहां से खून दौड़ता है, फ्लो होता है, वो जगह सिकुड़ गई है। इसके सिकुड़ने का कारण है कोलेस्ट्रॉल, बैड लाइफस्टाइल,
मोटापा, वजन ज्यादा होना, बहुत ज्यादा फैटी फूड लेना, स्मोक करना, अल्कोहल लेना, फास्ट फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे कारणों से हमारा आर्टरी ऐसा बन जाता है, यानी अंदर का जो ओपन स्पेस है जहां से ब्लड फ्लो होता है वो जगह कम हो गया। ये अगर थोड़ा और कम हो जाएगा ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये आर्टरी बहुत पतला होगा तो ब्लॉक प्रेशर के दबाव में फट भी जाएगा, इसी को स्ट्रोक कहते हैं। अब तीसरा फोटो देखो, हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं जो 40 साल के एज के आसपास में है ना, उसमें से किसी का आर्टरी भी, ज्यादातर लोग आर्टरी नॉर्मल आर्टरी जैसा बिल्कुल नहीं है, तीसरा जैसा है, जिसका अंदर का जगह कम हो गया है। इसी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपको स्ट्रेस होगा, आपको गर्दन के पीछे थोड़ा थोड़ा पेन हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन में आने से आपको सीने में दर्द भी हो सकता है। ऐसे हालात में, मतलब जिसका भी आर्टरी का अंदर का जगह सिकुड़ गया है, ऐसे में अगर किसी ने भी आरजी फ्यूल ले लिया तो थोड़ी ही देर में 20-25 आधा घंटे में उसका आर्टरी खुल के फैल जाएगा, जिसको कहते हैं वेसोडायलेशन। ये खुल के फैलने से, डायलेट होने से पूरे बॉडी में खून ज्यादा दौड़ेगा, यानी आपके पूरे बॉडी में हर जगह में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच जाएगा और उस इंसान को ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा। उसके थकावन, उसकी कमजोरी, उसका एंजाइटी, उसका स्ट्रेस, उसका पेन सब कुछ कम हो जाएगा। ये आरजी फ्यूल एक चमत्कारी प्रोडक्ट है जो आधे घंटे में आपको ब्लड को डायलेट, वेसल को डायलेट करता है, यानी फैला देता है। किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, किसी को स्ट्रोक हो चुका है, हार्ट अटैक हो चुका है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को हमेशा बताना कि आरजी फ्यूल से ये फायदा इमीडिएट हमें होता है। नैनो साइंस फॉर्मूला से बना है, एलर्जेन फ्री है, 100% वेगन है, नेचुरल एंड सेफ है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, लैब टेस्टेड है, ग्लूटेन फ्री है, कोई भी शुगर एडेड नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला गया है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज नहीं किया गया है। इसमें कुछ चीजों का मैं नाम लूंगा, आप ध्यान से इसको नोट भी कर सकते हो और आप लिख सकते हो, ये एविडेंस है। यहाँ में आरजी फ्यूल के 6 ऐसे एविडेंस हैं जो बेनिफिट्स हैं, मेडिकल साइंस में प्रूव हो चुका है, और इन ही बीमारियों के लिए आरजी फ्यूल डॉक्टर प्रेस्क्राइब भी करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, सीने में दर्द दर्द शुरू होता है और वो दर्द धीरे धीरे आपके लेफ्ट शोल्डर में चला जाता है, सीने में दर्द होगा और वो दर्द धीरे धीरे लेफ्ट शोल्डर में ट्रांसमिट होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। यानी दिल की ब्लड सप्लाई कम हो गई है, दिल को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसमें एल आर्जिनिन यानी आरजी फ्यूल बहुत शानदार काम करता है, इसको लेने के तुरंत बाद लोगों को रिलीफ मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, जिसको भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है आप उनको आरजी फ्यूल दे सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है, सेफ है। प्रेगनेंसी के दौरान जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको एल अर्जिनिन एज ए सेफ मेडिसिन दिया जा सकता है। आप देखना डॉक्टर्स लोग आजकल प्रेस्क्राइब करते हैं, छोटा छोटा इसी तरह के सैशे में आते हैं, लेकिन उसमें 2.5 ग्राम या 3 ग्राम होता है और उसका दाम भी 70-80 रुपया होता है एक सैशे का। प्री एक्लैम्पशिया यानी प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान हाइपरटेंशन को कम करना, इसको प्री एक्लैम्पशिया कहते हैं, तब भी हम एलार्जिनिन दे सकते हैं। एक बहुत कॉमन डिजीज आजकल लोगों को हो रहा है, जेंटलमैन को, जिसका इलाज मेडिकल साइंस में सिर्फ एलार्जिनिन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडी भी कहते हैं। बहुत सारे जेंट्स के ये प्रॉब्लम होते हैं, आप उनके ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ मेंस 30+ और केएसएम। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, हमारे बॉडी के जो दूर के हिस्से में खून की नलियां हैं, जैसे हाथों की उंगलियों के आसपास में, पैरों की उंगलियों आसपास में, ब्रेन में जो ब्लड के छोटे छोटे कैपिलरीज हैं उसमें ब्लॉकेज होगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड सप्लाई बंद भी हो सकता है। तो इस तरह का पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में भी आप एल आर्जिनिन दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार जवाब दें, आप लोग जवाब दीजिए एक बार।
सहाउल्ला मुल्ला साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब ये न्यूज में है तो बातों बातों में आ गया। मेरा मतलब है दुनिया में जितने भी इस तरह के लोग हैं या फिर गतिविधियां हैं जिसको हम टेररिस्ट मानते हैं, कोई भी हो, नॉट टू मेंशन एनी नेम, उसके मुकाबले हमारे बॉडी में जो दो जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा बड़ा आतंकवाद है। सो आई डिडंट मीन टू नेम एनीथिंग और नेम एनीबॉडी, और मुझे दुख है अगर किसी को इससे बुरा लगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आर्टिकल आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको पता भी चला होगा कि ये प्रोडक्ट हम किसको किसको दे सकते हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में हार्ट डिजीज दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट्स हमारे देश में है। और यहाँ में किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। तो हम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कम से कम हफ्ते में 2 आरजी फ्यूल का सेशन जरूर लें। जैसे आप हर रोज एक लेंगे तो 30 दिन चलेगा, हफ्ते में 2 लेंगे तो 15 हफ्ता चलेगा, यानी करीब करीब 2 ढाई महीना चले, 3 महीना चलेगा। तो इस हिसाब से पूरी जिंदगी पी सकते हैं। चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बात करोगे। 2 फोटो का बहुत अच्छे से देखिए एक बार। लेफ्ट वाला फोटो को समझाता हूं। इसमें कुछ नाम लिखे हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक और नाम है इंसुलिन। एक और नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। एक और नाम है हेमोग्लोबिन। एक और नाम है रूबिस्को। एक और नाम है फेरिटिन। एक नाम है स्पाइडर सिल्क। एक नाम है रोडोप्सिन। ये जितने भी मैंने नाम लिया है, ये हमारे बॉडी में मिलने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का नाम है। एक्टिन और मायोसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करती है। यह हमारे मसल के अंदर में होता है, जो हमारे मसल फाइबर्स हैं उसके अंदर में मौजूद होता है। और इसी के कारण हम अपने मसल को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे 2 हार्मोन निकलता है जिसको थायराइड हार्मोन कहते हैं, T3 T4। उसी तरह से हमारे पैंक्रियास से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। वो भी प्रोटीन है। आप लोग देखे होंगे ब्लड रिपोर्ट में IgG, IgA, IgE, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, यानी एंटीबॉडी। वो भी प्रोटीन होते हैं। ये हमारे दुश्मन को मारते हैं। अगर बॉडी में वायरस घुसेगा, बैक्टीरिया घुसेगा, उसको मारने में मदद करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। वो भी प्रोटीन है। हमारा हेमोग्लोबिन वो भी प्रोटीन है। बॉडी के सारे एंजाइम्स भी प्रोटीन है। आयरन ले जाने वाला, शरीर में जो आयरन ले जाता है हेमोग्लोबिन के साथ, उसको भी फेरोटिन कहते हैं, फेरिटिन। वो भी प्रोटीन है। आपने मकड़ी का जाले देखे होंगे या फिर सांप का जहर, वो सारा भी प्रोटीन है। आपने छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे होंगे, उसका जो बॉडी होता है थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा हार्ड है, उसको काइटिन कहते हैं, वो भी प्रोटीन है। हमारा नाखून भी प्रोटीन है। हम लोगों का बाल भी प्रोटीन है। रोडोप्सिन एक रिसेप्टर है, वो भी प्रोटीन है। यानी आप ये कह सकते हो दुनिया में हर जगह में प्रोटीन है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर, जीभ में, जानवर में, बैक्टीरिया में, हर जगह में प्रोटीन है। अब थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी में आते हैं। ये प्रोटीन्स हमारे डाइजेशन को अच्छे से होने में मदद करती हैं, क्योंकि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स बनाती हैं। ये हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारा डिफेंस सिस्टम है। हमारे मसल को मूवमेंट होने में मदद करती है। हमारे डीएनए भी प्रोटीन है। और डीएनए में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो एक प्रोटीन लेके आता है और उसके हिसाब से बॉडी अपनी जरूरत के सामान को बनाता है। हमारा मसल जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, वो भी प्रोटीन है। हमारा बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे ग्रोथ, हमारे रिपेयरिंग, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, और ये सारे हॉर्मोन्स भी प्रोटीन है। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद पेट में से, इंटेस्टाइन में से ब्लड में जाता है और ब्लड से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो न्यूट्रिशन है अकेला डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इसको प्रोटीन लेके जाता है, इसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। चलिए एक फोटो और समझते हैं। आप लेफ्ट साइड में देखिए प्रोटीन का काम क्या है।
खाने को तोड़ के उसमें से विटामिन और मिनरल्स निकाल के आप तक पहुंचाना, यानी आपके सेल तक लेके जाना। उसके अलावा बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयरिंग, जैसे आपको चोट लगा, इतना सारा स्किन कट गया, हफ्ते भर में वो जुड़ जाता है। या फिर आपको बुखार आया, बॉडी अपने आप को ठीक कर लेता है। तो बॉडी में रोजाना बहुत सारे वेयर एंड टियर होता है और बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। बॉडी हमारे लिए बहुत सारे हार्मोन्स और केमिकल्स ब्रेन के लिए बनाती है, वो भी प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो प्रोटीन खाने से भी आपको एनर्जी मिलेगा। हमारे नाखून, हमारे स्किन, हमारे नेल्स को मेंटेन करता है, हमारे मसल को बनाती है क्योंकि मसल प्रोटीन है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है और हमारा डाइजेशन को भी होने में मदद करती है। हमारे बॉडी में दो तरह का प्रोटीन्स होते हैं, एक है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक है फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारा शरीर का ढांचा है, स्ट्रक्चर है। एक फंक्शनल मतलब जो बॉडी के छोटे मोटे रिएक्शंस हैं, मसल, बोन्स, हेयर, स्किन, नेल्स, ये सारा प्रोटीन है। एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, फ्लूइड बैलेंस, पीएच बैलेंस, ट्रांसपोर्टर, ये सारा प्रोटीन है। तो मुझे उम्मीद है अभी आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रोटीन कम हो जाए तो हेयर लॉस होगा, नाखून बिल्कुल कमजोर होंगे और टूट जाएंगे, हड्डियां कमजोर होगी, आपका हड्डी का जो वजन है, थिकनेस है, कम होता जाएगा, स्वेलिंग होंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। अगर आप बीमार होंगे तो जल्दी जल्दी आप ठीक नहीं होंगे, मसल पेन हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, और विजन में भी, क्योंकि आंखों के पीछे जो पर्दा है, रेटिना है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले रोडोप्सिन पढ़ा था, वो रेटिना भी कमजोर होगा तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने वाली बीमारियां हैं। और हम इंडियन लोग बिल्कुल ही प्रोटीन नहीं लेते। बिल्कुल प्रोटीन लेने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर कोई भी हमारे नौजवान दोस्त ऐसा है जो 60-70 kg वजन का है, तो एक दिन का आपका प्रोटीन का जो नीड है वो 70 ग्राम होगा। जितना केजी आपका वजन, उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप एडल्ट हो, अगर आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, आपको दुगना प्रोटीन चाहिए। कोई 20 किलो का अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उसको कम से कम 50-60 ग्राम या 100 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए होगा। प्रेग्नेंट लेडीज को भी दुगना प्रोटीन चाहिए होता है। बट ऑन एन एवरेज एडल्ट जितना केजी वजन, उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब ये 70 ग्राम प्रोटीन आपको कहां से मिलेगा? एक गिलास दूध खाने में, दोनों बार या तीनों बार कम से कम एक बड़े बाउल का एक एक बाउल दाल, यानी 300 ml दाल। उसके अलावा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन, चिकन, मटन, मीट, अंडा, पनीर, सोयाबीन, वो भी कम से कम आपको 100-200 ग्राम लेना पड़ेगा। इतना जब हम लेंगे तब जाकर हमारे एक दिन का प्रोटीन का नीड फुलफिल होता है। लेकिन हमारे देश के लोग प्रोटीन कम प्रेफर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए करीब करीब 80% लोगों में प्रोटीन की कमियां हैं। मसल पेन ज्यादातर लोगों को है, बालों की प्रॉब्लम, नाखून की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम कॉमन है, डाइजेशन की प्रॉब्लम कॉमन है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम कॉमन है। इससे पता लगा सकते हो कि ज्यादातर लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। और ये प्रोटीन उसका बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब ऑल्टरनेटिव सोर्स है। आपको नहीं मिल रहा है प्रोटीन, नो प्रॉब्लम, इसका आप 2 चम्मच ले लो, आपका प्रोटीन का नीड फुलफिल हो जाएगा। आप ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन को दे सकते हैं, बूढ़े लोगों को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ये नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाई गई है, मसल ग्रोथ और मसल स्ट्रेंथ के लिए बिल्कुल सही है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, आपको बहुत हेल्दी एजिंग, यानी आप हेल्दी होके बूढ़ा हो जाओगे। आप थकान वाला, कमजोर, बीमार जैसा बूढ़े नहीं होंगे। आप हट्टा कट्टा नौजवान होके आपका उम्र बढ़ता जाएगा, आपको लॉन्ग टाइम तक एनर्जी भी देता रहेगा। तो दोस्तों, ये दुनिया का बेस्ट प्रोटीन माना जाता है जिसका पीटी का स्कोर 1 है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पीटीकस का मतलब, पीटीकस का फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमाइनो एसिड स्कोर। जैसे मैंने अभी कहा था ना, दूध लेना पड़ेगा, दाल लेना पड़ेगा। मान लो आपने सोयाबीन लिया जिसमें 90% प्रोटीन है, आप यानी अगर आपने 100 ग्राम सोयाबीन लिया तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब 90 ग्राम प्रोटीन आपने ले तो लिया, खाने के बाद आपको शरीर को कितना मिलेगा? हो सकता है 50% मिले,
60% मिले, 70% मिले, 80% मिले, 90% मिले, 90% या फिर उससे ज्यादा अगर मिलेगा तो उसको पीडिकस 1 कहा जाता है। और हमारा प्रोटीन उस रेंज में आता है कि ऑलमोस्ट आपका 90, आपने जितना प्रोटीन लिया उसका कम से कम 90% आपको मिलेगा। इसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में है, और इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, यानी जो प्रोटीन हमारा बॉडी, जो अमाइनो एसिड हमारा बॉडी नहीं बना सकता, आपको बाहर से लेना पड़ेगा, वो वाला अमाइनो एसिड इसमें है। ये आसानी से डाइजेस्ट होता है क्योंकि वेगन है, आइसोलेटेड प्रोटीन से बनाया गया है, वर्सेटाइल है। आपके जानकारी के लिए बता दो, हाइड्रोलाइज्ड भी है, यानी हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है हाफ कुक्ड, ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ये सेफ है, नो नेस्टी इंग्रेडिएंट्स, एलर्जन फ्री, वेगन फ्रेंडली, नेचुरल, नो प्रिजर्वेटिव, नेचुरल, ग्लूटेन फ्री, no added sugar, no artificial color, flavor और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। तो दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये प्रोडक्ट्स हम सबके लिए हैं। अगर बीमार है तब भी चाहिए, बीमार नहीं है तब भी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बीमारी से रोकने वाला यही है। हमारे बॉडी के अंदर में जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, फ्री रेडिकल्स है, और बाहर में जो इतने खतरनाक पॉल्यूशन, हार्मफुल लाइफस्टाइल, फ्री रेडिकल्स, पॉल्यूशन है, उससे हमारे बॉडी को यही चीजें प्रोटेक्ट कर सकती है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, एलोवेरा और आर्टिफिशियल। तो दोस्तों, आज मैं अपना सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद है ये तीनों में से कोई ना कोई प्रोडक्ट या फिर तीनों प्रोडक्ट आप अपने पूरे परिवार समझ जल्दी यूज करना शुरू करेंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो मेरा ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गया। तो थैंक यू सो मच।